नेक्स्ट होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। फ्लूइड्स जो होते हैं, लिक्विड या गैसेस, वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और खास बात ये होती है कि फ्लूइड हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अगर हम एक बलून को पूरा पानी से भर दें और उसके अंदर छोटे छोटे छेद कर दें, और अगर बलून को मैं अपने हाथ में देके कंप्रेस कर दूं, तो उसके हर होल में से पानी इक्वली निकलेगा। सो प्रेशर एक्सर्ट द फोर्स इन ऑल द डायरेक्शन इक्वली। So according to the Pascal, the pressure applied to a confined fluid, confined मतलब पैक होना चाहिए, ऐसा नहीं है आपने ऊपर से ढक्कन खोल दिया और आप बॉटल को दबा रहे हो, ठीक है। प्रेशर अप्लाइड टू ए confined fluid, it transmits to all the directions, उसके अंदर हर डायरेक्शन में वो ट्रांसमिट होता है बिना कम हुए, बिना डिमिनिश्ड हुए, राइट। सो इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग एक डायग्राम बना के मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। इसी पे बेस्ड सपोज कर लो कि मैंने एक कंफाइंड कंटेनर बना दिया, इट्स अ स्पेयर मेड अप ऑफ ग्लास और मेड अप ऑफ मेटल, यू कैन टेक एनीथिंग। अब इस स्पेयर के अंदर हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने 4 ओपनिंग कर दी। इन 4 ओपनिंग के थ्रू हम लोग प्रेशर की स्टडी करेंगे, और इन चारों ओपनिंग में हम लोगों ने पिस्टन लगा दिए। अब पिस्टन क्या होते हैं, वही जो सिरिंज में काम में आते हैं फ्लूइड को आगे धक्का मारने के लिए। ये 4 पिस्टन हम लोगों ने लगा दिए। और पिस्टन हमारे बहुत काम आते हैं फिजिक्स में। और इस पूरे कंटेनर को हम लोगों ने फिल कर दिया ऑब्वियसली विथ सम फ्लूइड, जैसे हमने इसके अंदर पानी भर दिया। अच्छा, लीकेज नहीं है, ऐसा नहीं है पानी कहीं से निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जब हम लोग किसी एक पिस्टन के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, सपोज करो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पिस्टन के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो ऑब्वियसली अगर इस पिस्टन का एरिया ए है तो अंदर की तरफ एक प्रेशर जनरेट हुआ P = F/A। सो अकॉर्डिंग टू पास्कल this pressure will distribute in all the directions within the confined fluid without diminishing। तो ये प्रेशर कम नहीं होता, इस सारी डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो बाकी के पिस्टन्स हैं ये बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ये बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इससे हमको समझ में आता है कि प्रेशर जो होता है किसी भी कंफाइंड फ्लूइड के अंदर ऑल द डायरेक्शंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक और पॉइंट है, जितना हम किसी फ्लूइड के अंदर नीचे जाते हैं, जितना डीप हम जाते हैं, उतना हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है। उसकी भी अभी बात करने वाले हैं हम लोग आगे, राइट। कोई भी डाउट इसमें? ओके, नाउ प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी लिक्विड के अंदर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। अब चाहे मैं लिक्विड बोलूं चाहे मैं फ्लूइड बोलूं, कैलकुलेशंस विल बी द सेम, राइट। जब भी मैं इस चैप्टर में लिक्विड टर्म यूज करूंगा तो समझ जाना वो सारी की सारी चीजें गैस पे भी अप्लाई हो जाती हैं एज इट इज, बट लिक्विड हमको कॉमनली समझने में ज्यादा हेल्प करता है, इसलिए हम लोग लिक्विड की बात करते हैं। सो लेट्स से मान लेते हैं कि हम लोगों के पास में एक कंटेनर है और ये कंटेनर के अंदर एक लिक्विड फील्ड है। जनरली मैंने बोला इसके अंदर वाटर ही फील्ड है और इस वाटर की डेंसिटी है रो, विजिबल है, इसकी डेंसिटी है रो, राइट। अब इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने एक सिलेंडर अज्यूम कर लिया, और खास बात इस सिलेंडर का, ये सिलेंडर भी वाटर से ही बना है। तो सोच के ज्यादा परेशान मत होना, बस हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया जो कि वाटर में ही है और वाटर से ही बना हुआ है। अभी समझ में आएगा क्यों इसको हम लोग वाटर से ही बना हुआ मान रहे हैं, बिकॉज हम लोग उस लिक्विड का भी वेट लेना चाहते हैं जो प्रेशर लगा रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने वाटर से बना हुआ सिलेंडर अज्यूम करा। इस सिलेंडर का एरिया हम लोगों ने लिया, सिलेंडर विजिबल है ना आप लोगों को, तो ये हटा दूं मैं। इस सिलेंडर का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोगों ने लिया ए, कैपिटल ए ले सकते हैं हम इसको, राइट। और तो अब मान लो कि सिलेंडर की हम लोगों ने हाइट जो ली है दैट इज h। ऊपर वाली सरफेस का एरिया कैपिटल ए, नीचे वाली सरफेस का एरिया भी कैपिटल ए, राइट। अब इस सिलेंडर के ऊपर का जो फ्लूइड होगा वो इसके अपर वाले फेस पे, जिसको कि मैं फेस 1 बोल रहा हूं, वहां पे फोर्स एक्सर्ट करता है F1, और ऐसे ही इस सिलेंडर के बॉटम वाले फेस पे जो फ्लूइड है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है F2, राइट। तो
इक्विलिब्रियम की स्टेट में आप लोगों को सारे फोर्सेस लेने पड़ेंगे जो भी वर्टिकली ऊपर लग रहे हैं और जो वर्टिकली नीचे लग रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं वो फोर्सेस ले रहा हूं जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं F1 देखूं, F1 की डायरेक्शन होगी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और F1 कैसे बनेगा? प्रेशर इनटू एरिया। कोई भी फोर्स कैसे बनता है? प्रेशर इनटू एरिया। तो अभी हम यहां पे प्रेशर को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहां पे P1 क्या है? द प्रेशर बाय फ्लूइड, प्रेशर बाय फ्लूइड ऑन अपर सरफेस, या फिर अपर सरफेस की जगह मैं लिख सकता हूं ऑन सरफेस 1, सरफेस 1। सिमिलरली F2 जो फोर्स होगा वो कैसा है? वर्टिकली अपवर्ड्स। और मैं F2 को क्या लिख सकता हूं? देखो उसके लिए भी एरिया सेम ही रहेगा क्योंकि एरिया तो सेम है ऊपर नीचे का। सो दैट विल बी P2A, प्रेशर इनटू एरिया। यहां पे प्रेशर P2, दैट इज द प्रेशर बाय फ्लूइड ऑन सरफेस 2। और ये मैंने जो डिफाइन करा है ये P1 और P2 को डिफाइन करा है। तो यहां पे P2 और यहां पे P1। अच्छा, और कोई फोर्स है जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है आपकी नजर में? इज देयर एनी अदर फोर्स? ऑब्वियसली इस सिलेंडर का वेट, इस सिलेंडर का जो वेट होगा वो नीचे लगेगा। ठीक है, तो सिलेंडर का मास मान लिया हमने m है। सो नाउ थर्ड फोर्स, देखो ये डाउनवर्ड्स लग रहा था, इसको मैंने डाउनवर्ड्स एरो बना दिया। ये अपवर्ड्स लग रहा था, इस पे अपवर्ड्स एरो बना दिया। अब तीसरा जो फोर्स है W इज इक्वल्स टू mg, दैट इज वेट ऑफ सिलेंडर, वेट ऑफ सिलेंडर। अब ये वेट कैसे निकालेंगे हम लोग? हमारे पास मास तो है नहीं लिक्विड का हमारे पास में, लेकिन एक फैक्ट है कि हम लोगों ने इस अंदर वाले सिलेंडर को, जिसके कि अपर और लोअर सरफेस पे हम लोग फोर्सेस निकाल रहे हैं, उसको हमने इस लिक्विड से ही मिलके बना हुआ माना था। तो किसी भी चीज का मास उसका वॉल्यूम इनटू उसकी डेंसिटी होती है। तो शुरुआत में मैंने इस लिक्विड की डेंसिटी क्या डिक्लेयर करी थी? रो थी। तो हो ना हो इस सिलेंडर की भी डेंसिटी रो है। ठीक है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? किसी भी चीज के वॉल्यूम निकालने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका होता है उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया लो और उसको हाइट से मल्टीप्लाई करवा दो। किसी भी शेप पे ट्राई कर लो, वॉल्यूम का फॉर्मूला यही है। ठीक है, सो द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर विल बी A टाइम्स H। गॉट इट? सो द मास ऑफ द सिलेंडर विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दैट इज रो टाइम्स A टाइम्स H। और ये जो मास है ना, इस चैप्टर में आप बहुत बार देखने वाले हो। इसी तरीके से अब मास निकालोगे। तो मास हमारे पास में आ गया। अब मुझे क्या निकालना है कि वर्टिकली डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा था मुझे वो फाइंड आउट करना है, राइट? सो उसके लिए हम लोगों को इस मास को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। सो वेट ऑफ दिस लिक्विड विल बी, या फिर वेट ऑफ दिस सिलेंडर विल बी W इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना आया था? रो A H टाइम्स क्या आ जाएगा? G। सो ये जो फोर्स लग रहा है ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है। अब हम लोगों ने बोला कि अभी स्टेट पूरे सिस्टम की इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम की स्टेट में क्या होता है? जितने भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहे होते हैं वो वर्टिकली अपवर्ड्स फोर्सेस लग रहे होते हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल होते हैं। अब आप बोलोगे सर साइड वाले फोर्स कहां गए? साइड से भी तो प्रेशर लग रहा होगा। तो होता है ऐसा है कि लिक्विड सेम डेप्थ पे सेम प्रेशर लगाता है। तो मैं जितनी ये लाइंस प्लॉट कर रहा हूं ना, हर डेप्थ पे सारी डायरेक्शन में सेम फोर्सेस और सेम प्रेशर लग रहे होते हैं। इसी वजह से ये सारे प्रेशर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल सारे प्रेशर कैंसिल होने की वजह से इसका कोई भी नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं बनता। ठीक है, ओनली वर्टिकल फोर्सेस आर देयर। सो वर्टिकल फोर्सेस को अगर मैं इक्विलिब्रियम में ले जाऊं, समीशन Fy will be 0। समीशन Fy will be 0 मतलब सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस विल बी 0। यही हम लोगों को हमेशा लगाना होता है। सो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस कौन कौन से, फटाफट से बताओ मुझे। वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस F1 प्लस G, सॉरी F1 प्लस W, और वर्टिकली F1 फोर्सेस कौन से? F2। P1A कैपिटल A, सॉरी P1A प्लस इसकी वैल्यू कितनी? रो A G H एंड F2 कितना? P2A। अब LHS में आप ऑब्जर्व करो कि आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, दैट इज A।
और RHS में भी आपको वो A मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, P1 यहां से A कॉमन निकाला, रो जी एच इज इक्वल्स टू P2 टाइम्स A। सो A से A गॉट कैंसिल्ड, और ये जो रिलेशन आपके पास में आ गया, P2 के पास में हमने P1 भेज दिया, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो जी एच। ये है द प्रेशर डिफरेंस या फिर नेट प्रेशर ड्यू टू दिस सिलेंडर ऑफ लिक्विड या फ्लूइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि यहां पे ग्रेविटी के प्रेजेंस लिए हम लोगों ने तो इसका वेट भी इंक्लूड हुआ। बट ये कहानी यहां खत्म नहीं होती है, ये हम लोगों को मेन ये चीज नहीं निकालनी थी, हम लोगों को जो मेन चीज निकालनी थी वो है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर निकालने के लिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो सिलेंडर था उसकी अपर सरफेस सीधी एयर से कांटेक्ट में है, ठीक है। सो एयर से कांटेक्ट में मतलब हम लोगों को क्या करना है, सिलेंडर की अपर सरफेस को हमने बोला ये एयर से कांटेक्ट में है, और लोअर सरफेस जो है वो अभी भी डिप्ड है। जैसे ये हमारी वो अज्यूम सिलेंडर था जिसके अक्रॉस हम लोगों ने प्रेशर डिफरेंस निकाला था, तो ऊपर की तरफ जो प्रेशर लग रहा था दैट वाज P1, और नीचे की तरफ जो प्रेशर लग रहा था दैट वाज P2, राइट। और हमारा रिलेशन आया था P2 माइनस P1 रो जी एच, ठीक है। तो अपर सरफेस जो कि एक्सपोज हो गई है एटमॉस्फेयर पे, तो इसलिए P1 को हम रिप्लेस कर देते हैं PA से। किससे? PA से, जहां पे PA का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और P2 को रिप्लेस कर देते हैं हम सिंपल P से। तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है, P माइनस PA इज इक्वल्स टू रो जी एच, और इन अदर वर्ड्स P इज इक्वल्स टू PA प्लस रो जी एच। और ये रिलेशन गेज प्रेशर कहलाता है। ये बेसिकली किसी भी सिस्टम का प्रेशर वर्सेस एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। तो अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर सिस्टम के प्रेशर से ज्यादा है तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, और अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर सिस्टम के प्रेशर से कम है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सो दिस इज कॉल्ड गेज प्रेशर, राइट। कैसे निकालना है आगे जाके हम लोग इसके डिवाइसेस देखने वाले हैं, जिन डिवाइसेस से हम लोग इनको निकालेंगे, राइट।